बहुत लोग यह नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि E20 पेट्रोल अभी यूज़ हो रहा है, जिसमें आप इथेनॉल 20% मिला रहे हैं, जो अल्कोहल होता है और पानी के साथ मिल जाता है, हवा में से पानी ले लेता है और फ्यूल टैंक को ख़राब कर सकता है, फ्यूल इंजन इंजेक्टर को ख़राब करता है। तो ये सब वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देखेंगे कि कौन सी कंपनी कितना इथेनॉल इथेनॉल मिला रही है और गाड़ियों का कबाड़ कर रही है, और ये हो रहा है। इसके लिए कोर्ट में याचिका लगाई, जिसको निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट्स इन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझती। उसको एक IITians से उसको अप्रूव कराना चाहिए था, रिसर्च कराना चाहिए कि एक्चुअली इथेनॉल नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं, मैंने इथेनॉल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए ChatGPT से पूछा कि भाई इथेनॉल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर डायरेक्ट मिला देते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसेस पॉसिबल है। तो अगर आप देखेंगे तो यह कन्वर्ट करने से एनर्जी, लो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, और इथेनॉल की जो प्रॉपर्टी उसको बताया पहले, उसमें फिर दो चीज़ें बताई कि कौन सी रिएक्शन से कन्वर्ट होता है। ये तो हम 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और एंड प्रोडक्ट जो होता है, लेकिन उसमें खर्चा आता है। कितना खर्चा आता है ये बोल रहा है कि 30 रुपये लीटर तक खर्चा आता है, और इंडस्ट्रियल लेवल पे ये पॉसिबल है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एस्टिमेटेड कन्वर्जन कॉस्ट 30 से 45 रुपये लीटर बोला है, और ज़्यादा हाई लेवल पे कन्वर्ट करें तो 25 से 30 रुपये पे होता है। लेकिन इससे कन्वर्जन जो होगा वो फ्यूल ज़्यादा अच्छा होगा और वो ज़्यादा आउटपुट देगा। तो अभी जो हो रहा है, इथेनॉल मिलाने से जो इंजन है उसका आउटपुट कम हो रहा है। तो एक प्रकार से आप आउटपुट कम कर रहे थे, ज़्यादा फ्यूल यूज़ कर रहे थे, 10% फ्यूल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो कुल मिला के वो मिलाना का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। अब ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नेता लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और बहुत सारे IAS जो है वो भी बस फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़े हुए हैं, वो आजकल पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के IAS सिलेक्ट हुए हैं। उनके सबकी समझ से बाहर की बात है ये। अब जो भी जिसको भी जैसा भी समझ में आए। तो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कंपनियां क्या कर रही है, चाइना उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रही है, जो फ्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, जेट फ्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। अमेरिकन कंपनियां उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रही है इथेनॉल को, जिससे वो जेट फ्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। अब भारत में भी CSIR और IOCL कंपनियां ट्राई कर रही है, कोई प्लांट लगाया है टेस्टिंग के लिए, जो उसको इसमें कन्वर्ट कर रही है। ऑब्वियसली प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली होता है, उसको कॉस्ट कम करने के लिए, बड़े लेवल पर करने के लिए उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, जो कि हमको पहले करना था, उसके बाद इथेनॉल को मिलाना था। तो यहाँ थोड़ी सी चूक हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता था इतना इथेनॉल आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है कि गवर्नमेंट कब समझती है इस बात को कि इथेनॉल किस तरह से कबाड़ नहीं कर दे गाड़ियों को, इसके पहले की गाड़ियां लाइन लगा दे और एक आंदोलन ही खड़ा हो जाए कि भैया आप हमको नहीं चाहिए पेट्रोल ये वाला। तो देखें जो होता है, पता चलेगा आगे क्या होता है।